पशुपतिनाथः नमो नमः। सुवर्णं नवरूपं नवरित्रवृत्तं भस्मधारणं महादेवाय उमापति च सूर्यपूजाय ओम नमः शिवाय। दिग्देश्वराय विनेश्वराय नागेन्द्राय कृष्णचंद्राय कपूर्वधाय दौधांगदेवाय ऋषिपूजाय कृष्णाय गौरीप्रियाय रजनीचंद्राय कालांकराय भूतभव्याय गंगाधराय भजनाय दारिद्र्य दूरकरणाय शिवाय भक्तप्रियाय भवनाथाय पापहरणाय उपेन्द्राय उमापतिः ज्योतिस्वरूपाय महादेवाय जटाधराय पंचरत्नाय महादेवाय फणिधराय शिवशंकराय हेमसुपाय भुजवेन्द्राय मनोरथाय तपोददाय शिवशंकराय भानुप्रियाय नेत्रधराय हरीन्द्रप्रियाय बिल्वपत्राय अर्पिताय नमः शिवाय। रघुनंदनाय नामप्रियाय नंदकिशोराय कुंजीफलाय पुष्पधराय च नमः शिवाय। मृत्युंजयदेवः नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवती वासुदेवाय नमो नमः। बोलो ओम नमः शिवाय भगवती वासुदेवाय हर हर महादेव नमो नमः। अब ले लो आप फूल दावे हाथ में और सीधे हाथ से चढ़ाने का। ओम नमः शिवाय उमा महेश्वराय एकदंताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अश्विनी देव भव भरणी देव भव कृतिका देव भव रोहिणी देव भव। अम्बे माताय नमः दुर्गा माताय नमः महाकाली माताय नमः शारदा माताय नमः भद्रकाली माताय नमः लक्ष्मी माताय नमः वासुदेवाय नमः सत्यनारायण देवाय नमः कृष्ण भगवान देवाय नमः वासुदेवाय नमः रणछोड़ाय नमः गायत्री माताय नमः। ओम भूर्भुवस्वः सतसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। सोमेश्वराय नमः शिवाय चंद्रेश्वराय नमो शिवाय मंगलाय नमः शिवाय बुद्ध देवाय नमः शिवाय बृहस्पति देवाय नमः शिवाय भार्गव देवाय नमः शिवाय शुक्र देवाय नमः शिवाय शनि देवाय नमः शिवाय राहु देवाय नमः शिवाय केतु देवाय नमः शिवाय नवग्रह देवाय नमः शिवाय सत्य देवाय नमः शिवाय विष्णु देवाय नमः शिवाय आकाश देवाय नमः शिवाय धरती माताय नमः शिवाय पुष्प देवाय नमः शिवाय इंद्र देवाय नमः शिवाय वरुण देवाय नमः स्वाहा। पूरी थाली रामानंद भाई इसको हाथ में ले लो और वो शिवजी के पाठ पे अपने जो स्वास्तिक बनाए वो पीले थैली पड़ी ना फूल की वो हटा ले उसके आगे थाली रख दो। जहां से आपने थाली हटाई यहाँ पे चावल की ढिगली करो और फूल बिछाओ। ऐसे ज्यादा ज्यादा पता टोकरा ये नारियल तांबे का लोटा नाड़ा खड़ी बेन आपको करने हैं 5 तिलक और आपको लाल धागा बांधना है।
हाँ, लोटा इसके ऊपर बिठा दो और आगे सरका दो। हवन कुंड इसके बाद में जरूरत पड़ेगी, आगे सरका दो और सरका दो, बस। अब लोटा इसके ऊपर बिठाओ। हाँ, एक जन कंकु ले लो, एक जन चावल ले लो। एक जन कंकु ले लो। कंकु आपके पास वो पैकेट में पानी डालो उसमें। लाल धागा दो उनको। बेन, तुम उस कलश को घुमाते जाना। तुम कलश के चारों तरफ कितने तिलक करोगे? 9। कितने करोगे? हाँ, एक जन कलश को घुमाते जाओ, एक जन तिलक करो। हाँ, तिलक करते जाओ बड़ा। ओम स्वास्तेन्द्रो वरद स्वाहा स्वास्ते पूषा विषवेदा नम अनवानम धनवानम लक्ष्मीवानम सिद्धिवानम हरिष्णेमी च कल्याणम संस्थिता च समर्पयामि श्री सत्यदेवाय नमो नमः। महादेवाय नमो नमः। उमा महेश्वराय नमो नमः। चावल के दाने चढ़ाओ। चावल के दाने जितने तिलक किए सबके ऊपर चढ़ाओ। हाँ, पान के पत्ते कहाँ रखे ऐसे? ये है। कितने हैं? 5 किलो। ये लो। 2 3 4 5 है ना, उनको दे दो 5। हाँ, तुम अब एक काम करो कि लोटे के बांधने के लिए वो नाड़ से काटी ना तुमने? हाँ, कलावा की। हाँ, तो बड़ी लोटे पे बन जाएगी ना? हाँ, बन जाएगी। तो उनको एक दिन बांधो लोटे को। एक इसमें से थोड़ी बड़ी काट लो। वो नारियल है ना, इसके लिए थोड़ी और बड़ी काट लो। बस। 1 रुपये का सिक्का पे कंकु का तिलक करो। कंकु का तिलक करो। हाँ बेन, आप भी करो। 5वां करना। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। उमा महेश्वराय नमो नमः। कृष्णाय नमो नमः। माधवाय नमो नमः। गोपिकाय नमो नमः। वल्लभाय नमो नमः। ईश्वराय नमो नमः। सत्यदेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। भगवती वासुदेवाय नमो नमः। चावल के दाने चढ़ाओ। वो छिला हुआ गुड़ है वो चढ़ाओ। फूल की पंखुड़ी चढ़ाओ। दोनों जन हाथ लगा के कलश में चढ़ा दो। दोनों जन हाथ लगा के कलश में चढ़ा दो। इसके अंदर चढ़ा दो। हाँ, श्री कलश देव हिरण्य गर्भ दक्षिणाय च समर्पयामि। अब मैं आपको जो कथा सुनाऊंगा वो कथा है कलश की। कलश क्या है, कलश की पूजा क्यों करते हैं और कलश की पूजा करने से क्या फल मिलता है। लाल धागा बांधो नारियल को। अब देख, ये नीचे का भाग है, ये पैर, ये सर, तो यहाँ बांधना। इससे नीचे नहीं आना चाहिए। तेरे हाथ में ले ले, फिर चले करवाना। बांधा भाई? हाँ, सिक्का अंदर चढ़ा दिया। चलो, अब ये नारियल इसके ऊपर बिठाओ और आप देखो, वो आप अपने हाथ में ले लो। दोनों हाथ में जरा के तुम उसके ऊपर तिलक करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं उर्वारुकं कर्मबन्धनं पीडितं नमामि महारुद्रदेवाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेश्वरं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण लाल की जय। आज के आनंद की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सूर्य देव की जय। गंगा मैया की जय। अब इसके ऊपर वो 5 पत्ते दिए ना, 5, उसके ऊपर तिलक कराओ। 5 पान के पत्ते के ऊपर। हाँ, और तिलक करने के बाद में सबके ऊपर चावल का दाना भी चढ़ाना है। हाँ, रंजन बेन, वो नारियल वो थाली के अंदर रख दे। हाँ, अभी एक एक पान का पत्ता लोटे के अंदर रख। पान का पत्ता लोटे के अंदर रख। एक एक सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। हाँ, एक एक रखिए। हाँ, फैला के रख सब एक ही। हाँ, वो तेरे तरफ रख। हाँ, वो उस तरफ रख दे। 5 रखो। कितने रखे? 5 रखो। हाँ, नारियल देना भाई इनको। इसके अंदर कलश में चढ़ा दो। ये फोड़ेंगे।
उसके ऊपर बिठाओ। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। आप फूल की पंखुड़ी और चावल नारियल के ऊपर चढ़ाना शुरू करो। आप्रसन्तो ते भूता भूमि संस्थिता च भूता विघ्नकर्ता च भूता नश्यतं ते शिवाज्ञः अप्रकामान्तं भूतानि पिता सर्वदेवाय समरम्यामि। भव्याय चावल और फूल दोनों चढ़ाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य कलश पूजाय च समर्पयामि सकल पूजाय च समर्पयामि। ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेवाय सत्यनारायण देव सूर्य नारायण देव लक्ष्मी नारायण भगवान गणपति देवाय रिद्धि सिद्धि देवाय शुभ लाभ देवाय अश्विनी देव भव भरणी देव भव कृतिका देव भव रोहिणी देव भव मृगशीर्ष देव भव उत्तरा फाल्गुनी देव भव शतविषा देव भव पुंडरीकाक्ष देव भव विशाखा देव भव पुष्य देव भव पुनर्वसु देव भव मगा देव भव उत्तरा भाद्रपद देव भव श्रवण देव भव स्वाति देव भव विशाखा देव भव हस्त नक्षत्र देव भव श्रवण नक्षत्र देव भव पुनर्वसु देवाय भव रेवत्याय भव उत्तर भाद्रपद भव दक्षिण भाद्रपदाय नमो नमः। अब डाबे हाथ उल्टे हाथ हथेली में चावल के दाने दो, उल्टे हाथ की हथेली में। हाँ, अब ग्रह कितने? 9। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और तुम लोग मेरे जैसे पंडितों को जाके बोलते हो महाराज मेरे को ग्रह नड़ता है। तो ग्रह तुमको नहीं नड़ता है। हम ग्रह को हाँ, वो ग्रह तुमको क्यों नड़ेगा? यहाँ से सूर्य कितना दूर है, तो वो बेचारा तुमको क्यों नड़ेगा? इंसान को नड़ते हैं इंसान के कर्म। सही बात है। हम सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी अपना कर्म करते हैं उस कर्म में हमसे भूल होती है। तुम गैस चूल्हा जलाती हो, अंदर कोई जीव जंतु कॉकरोच जल जाता है। तुम पानी भरती हो, तो पानी के अंदर जीव नहीं होता है, मरता है। तुम लाइट जलाते हो, लाइट तुमने जलाई, उसके ऊपर पतंगे आके मलेंगे, जलाई किसने? लाइट। हाँ, तुमने झाड़ू मारा तो इतने झीणे कीड़ी जैसे जिन्हें तो झाड़ू से मर जाते हैं। दिन भर में अपने रोटी बनाते, आटा छानते, उसमें भी जीव होते, तो वो भी मर जाते। तो उसका वो गुनाह कौन करता है? इंसान ही करता है। तो इंसान क्या बोलता है? मेरे को सूर्य नड़ता है, चंद्र नड़ता है, बुध नड़ता है। मैं तुमको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ये कल हस्ती पूजा क्यों की बताओ। आज के हजारों बरस पहले भगवान, मनुष्य और राक्षस, इन तीनों में युद्ध हुआ था। तो ये सब बोले इसमें इन तीनों में बड़ा कौन है? अब तुम तीनों को मैं बता दूं। हम सब यहाँ बैठे, हम सब इंसान। इंसान कहाँ रहता है? धरती पे रहता है। लेकिन आज विकास हुआ, इंसान कहाँ चला गया? आकाश में। मंगल ग्रह पे लोगों ने प्लॉट ले लिए, वहां पे अपने घर बंधने चालू हो गए, लोग वहां रहेंगे थोड़े दिनों बाद में। फिर इंसान ने क्या? पनडुब्बी आई, लोग पाताल में चले गए, वहां भी रहने लगे, धरती में भी रहने लगे। देवता और राक्षस ने सोचा ये साले इंसान तो ऐसे है कि ये तो कहीं कहीं भी पहुंच गए, इनका कुछ करो। तो भगवान ने क्या सोचा? भगवान ने कहा स्वर्ग कहाँ है? जहाँ सिर्फ भगवान वास करेंगे। स्वर्ग में कौन जाएगा? भगवान। अगर कोई इंसान ने अच्छा कर्म कर लिया वो भी स्वर्ग जाएगा, नहीं तो नरक तो वो तो फिक्स ही है, रिजर्व है। अब इंसान और मनुष्य की बात हुई, इसके आगे बात आती है देव, दानव और मनुष्य। दानव कहाँ रहेंगे? तो भगवान ने कहा दानव पाताल लोक में रहेंगे। अब जब दानवों को खाना पानी पूरा हो जाता तो वो घूमते घूमते कभी जमीन पे आ जाते हैं, लोगों को हैरान करते, परेशान करते। क्यों करते? इस धरती पे इंसानों का वजन बहुत बढ़ गया। ये भूकंप, ज्वालामुखी, कोरोना, ये सब चीजें क्या है? ये पृथ्वी अपना वजन सहन नहीं कर पाती है, तो वो डगमगा जाती है। डगमगा जाती है तो यहाँ से वजन कम हो जाता है, इंसान ऊपर चले जाते हैं। ये होता है। तो शास्त्र में क्या लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र में एक देव सोए रहते हैं जिसकी अपन 5 कथा करेंगे। सत्यनारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान। वो क्षीर सागर में 4 महीना सो जाते हैं। 4 महीने तक वो क्या करते? सो जाते हैं। फिर दिवाली के बाद की 11 आती जिसको बोलते देव उठी 11। जब देव जाके उठ गए, वहां तक ये सोते, दुनिया कहाँ क्या करे मुझे कोई लेना देना नहीं।
ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तेरे को जन्म देके धरती पे भेज दिया, अब तू सब काम करो, पैसा कमाओ, घर संसार चलाओ। भगवान का काम था तुमको जन्म देके धरती पे भेजा, तुमको दिमाग दिया, हाथ पैर सब दिया, अब तुमको तो मेहनत ही करनी है ना। फिर तुम बोले भगवान आगे कैसे जीवन चलेगा, तब आए विष्णु भगवान कि भाई विष्णु भगवान तुमको लक्ष्मी रुपये पैसे धन दौलत घर गाड़ी बंगला सब देंगे। अब विष्णु भगवान ने कहा ये सब मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुम इसको संभालना, तुम्हें आता नहीं आता है, तुम सब रख लोगे, पैसे का सही उपयोग करोगे, गलत उपयोग करोगे, पानी पियोगे शराब पियोगे, भगवान के मंदिर में जाओगे या वहां पे जाओगे बियर बार में, तो ये सब भगवान ने बोला क्या करोगे। तो पैसे का सदुपयोग और दुरुपयोग, अच्छा उपयोग और खराब उपयोग। फिर शास्त्र में बोला कि तुम जो चीज खाओगे, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। जो हम अच्छी चीज खाएंगे तो हम अच्छे लोगों के पास बैठेंगे। कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं ना, कोयल कितनी मधुर बोलती है और कौवा बोले थे बोले उड़ जाए यहाँ से, साला कहा आके काय काय करता है। तो भाषा कलर दोनों की एक है ना, लेकिन भाषा अलग है। इंसान में बसे है देव, इंसान में बसा है दानव। एक इंसान को जाकर बोले आज देव महादेव जय सत्यनारायण भगवान, एक आदमी को बोले भाई कैसे हो, अभी मारूंगा, तो वो उसमें देव नहीं दानव है, उसके अंदर कुबुद्धि छिपी हुई है। खाने पीने का आदमी के अंदर संस्कार का असर होता है। शास्त्रों में बताया कि जो इंसान कहने से करेगा वो हो गया इंसान। जिसको कुछ भी नहीं कहो और वो काम कर लेता तो लोग क्या बोलते हैं, तो बेचारा भगवान जैसा है, हमने नहीं बोला उसके पहले ही उसने कर दिया, तो वो इंसान से थोड़ा बड़ा हो गया। एक आदमी को कह भी देवे मन से भी नहीं करे, वो उसको बोलते हैं मूर्ख। दानव में नहीं कहूंगा क्योंकि दानव में भी अच्छे अच्छे दानव हुए, तो मूर्ख कौन हुआ कि जिसको बता भी दिया मालूम भी है फिर भी ना करे, मतलब आंखों से देखा अनदेखा करे, तो फिर क्या है। और पानी का नल जितना नीचा रहेगा जितना ज्यादा पानी आएगा। मनुष्य संसार में जितना झुक के चलेगा उसको मान सम्मान मिलेगा। जो अकड़ के चलेगा, तो अकड़ के तो रावण चला था, रावण की सोने की लंका चली गई, उसकी 3 रानियां चली गई, उसका घर पाट सब चला गया, लेकिन वो चलने के पीछे कारण था उसकी अकड़। वो किसी से रखता नहीं था, उसमें था अभिमान अहंकार। और इंसान 5 तत्वों का शरीर है। आपने देखा इंसान को जब जलाते हैं ना तो उसकी राख सिर्फ 250 ग्राम की होती है, और जलाने के लिए लकड़ी चाहिए 500 किलो। इंसान को जलाने के लिए लकड़ी कितनी चाहिए, लेकिन जलने के बाद में उसकी राख कितनी होती है, भस्मी 200 ग्राम ही होती है। ये शास्त्र में बताया। कुछ को देख के इंसान को समझना चाहिए कि आदमी मरता तब लोग क्या कहते हैं कि बेचारा मर गया, जिंदा होता तब कोई किसी की कदर नहीं करता। सब भाग दौड़ वाली दुनिया, क्या किया, पैसा कमाया पैसा कमाया पैसा कमाया, मर गया ऊपर गया, भगवान बोले ये ले पैसे खा। प्रभु मेरे को तो पानी पीना, तूने पैसा कमाया पैसा खा, रोटी खानी है पैसा कमाया पैसा खा। तो तुमने गाय को रोटी खिलाई तो रोटी मिलेगी, पानी पिलाया तो पानी मिलेगा, पुण्य किया तो पुण्य मिलेगा, भागवत कथा कीर्तन किया तो भागवत कथा कीर्तन मिलेगा। जो करोगे वो मिलेगा ना। अब तुम किसी को बोलोगे जय भोलेनाथ तो सामने वाला बोलेगा जय भोलेनाथ। तुम किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो एक तुमने मारी, बैंक में पैसे रखते हैं ना 5 साल के बाद डबल होता है, तो एक थप्पड़ की डबल हो गई, फिर वो 2 मारेगा, ब्याज से वसूल करेगा ना वो। तो शास्त्र में यही बताया। शास्त्र का मतलब है धर्म और अधर्म। धर्म पे टिकी है धरती, धर्म पे टिकी है धरती, अधर्म पे टिका है सर्वनाश, मतलब दुनिया पूरी खत्म हो जाए। लोग बोलते हैं अब कोई नहीं रहेगा, उस वक्त अधर्म बहुत बढ़ जाता है। और धर्म किसको बोलते हैं, कोई आदमी सुबह उठा भगवान का नाम लिया, दिया किया, अगरबत्ती किया, पुण्य किया, गाय को रोटी खिलाई, तुलसी में पानी चढ़ाया, सूर्य को पानी चढ़ाया। ये अपने हिंदू संस्कृति में। अपन सोचेंगे कि अमेरिका वाले तो अपने को देख देख के धीरे धीरे वो भी सीखने लगे, वो भी ये करने लगे। लेकिन धर्म करने से आदमी तिरता है, धर्म करने से आदमी की आयु बढ़ती है, भगवान का नाम लेने से आदमी के संस्कार अच्छे होते हैं, भगवान का नाम लेने से आदमी जगत में अच्छा आदमी बनता है, भगवान का नाम लेने से इंसान पुण्यशाली गिना जाता है, भगवान का नाम लेने वाला आदमी भाग्यशाली गिना जाता है। अब और कितना नाम बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं ये बताने के लिए, मतलब समय कम पड़ेगा उसके अंदर ये सब चीजें बताने के लिए। मैं फिर उसी जगह आ जाऊँ जिस जगह में मैंने बात शुरू की थी, किसकी, कलश। अब मैं आपको बता दूं कि ये कलश जो है, इस कलश के अंदर भगवान विष्णु का वास है। हम सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं,
सत्यनारायण की कथा करेंगे तो कलश की पूजा तो होगी। अब भगवान खुद ही इसके अंदर विराजमान है। कलश है मुख्य विष्णु देव है, कलश के मुख के अंदर विष्णु भगवान का वास है। कलश के गले के अंदर भगवान शिव शंकर, आज भगवान की महाशिवरात्रि त्रयोदशी तिथि, वो कलश के कंठ के अंदर विराजमान होते हैं। आगे क्या बताए, मूल, कलश के मूल भाग के अंदर ब्रह्मा जी का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देव आ गया। मैंने तीन चीजें बताई थी, जमीन आकाश पाताल, तीन देव बताए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब बताया शिव जी कहाँ है, विष्णु भगवान कलश के मुख में है, शिव जी कलश के पेट में है, मध्य भाग में ब्रह्मा जी है, तीन देव इसमें है। उसके आगे क्या बताया, गंगा यमुना गोदावरी कावेरी सरस्वती कलश के अंदर स्थाभ्यामी। गंगा यमुना गोदावरी कावेरी सरस्वती, इन सभी नदियों का पानी चाहिए। तांबे के लोटे में पानी भर लो और सब नदियों का नाम लेके बोलो, सर्व सरिता जल कलश स्थाभ्यामी, वो उसके अंदर गिना जाएगा। ये बताया। फिर बताया चार वेद, साम वेद, अर्थ वेद, यजुर्वेद, अंगीकार वेद, ये चार वेद की उत्पत्ति कलश से हुई है। गायत्री माता, सावित्री माता, शांति, पुष्टि, ये देवी कलश के अंदर ही वास करती है। अब कलश की पूजा का फल आपको मालूम पड़ गया होगा। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों की पूजा करनी है तो कलश को प्रणाम करना चाहिए। कलश देव नमो नमः, वो उसके अंदर विराजमान है। आगे बताया कुक्षोते सागरा, इस संसार के ऊपर जितना भी पानी है, पूरे संसार का जितना भी पानी है इस कलश के अंदर डालो, वो पूरे संसार का पानी इसमें समा जाएगा, एक बूंद भी बाहर गिरेगा नहीं। कितनी क्षमता है इस कलश की, इसकी कैपेसिटी है कि उसके अंदर पूरा समा जाए। हम कलश की पूजा इसलिए कर रहे हैं। अब आगे बताया कि समुद्र मंथन को, जब समुद्र मंथन हुआ था तब देव, मनुष्य और राक्षस उनमें युद्ध हुआ है। युद्ध हुआ था तब बोले थे भाई किसको क्या मिलेगा। तब जिन जिन लोगों को जो भाग मिला था, तो विष्णु और लक्ष्मी, वो है रूपीय धन दौलत के आदिपति देव, जिसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान, वो। और इंसान इस धरती पे सब कुछ करके अंत में जाता है देवादिदेव महादेव की शरण। और महादेव ये नक्की करता है कि भाई तुम धरती पे अच्छे बुरे क्या काम करके आए हो, जिसके हिसाब से तुमको फल देता है। और ब्रह्मदेव जिसका काम सिर्फ यह है कि तुमको जन्म देकर धरती पे भेज दिया, आगे तुमको करना जो करना है। अच्छा करो तो तुम्हारा नसीब, बुरा करो तो वो तुम्हारा नसीब, वो उसके ऊपर जाता है। किसके ऊपर? खुद के ऊपर। जैसे कि किसान खेती करके हट जाता है, खेती में फसल में नुकसान होगा फायदा होगा, वो किस्मत के भरोसे छोड़ा जाता है। ये बताया कलश की पूजा का महत्व, जो मैंने आपको समझाया था। अब आपको मैं ये बात बता दूं कि ये कलश की पूजा आपने की, अब ये जो पानी है ना इसका कलश का, इसको पूजा होने के बाद में अपने पूरे घर में छिड़कते हैं लट में, फिर बाद में पीपल का पेड़, आशोपालक का पेड़, तुलसी का पेड़ में चढ़ा देते हैं उद्यापन का समय। ये कलश को हाथ में लेके इस पीले पाट के ऊपर चढ़ा दो, इस नारियल के ऊपर रखो ऊपर। अब तुम्हारे में से एक दिन खड़ा हो जाओ, ये जितने भी फूल है ना और चावल अपने सीधे हाथ में घोटने से सीधा तो ऊपर डावा है, हाथ के अंदर ले लो। आज जब कथा पूरी होगी तो एक जन, सबको उठने की जरूरत नहीं, एक जन सबसे ले लेगा कटोरी में और सत्यनारायण भगवान के आगे चढ़ा देगा। कथा का अध्याय। अच्छा, आप दोनों अपने सीधे हाथ के अंदर चावल और पुष्प ले लो। अंकल जी ये फल कंकु का चांदला करके पाट के ऊपर चढ़ा दो। ये फल है ना रंजन, उनको दे दे। रामानंद भाई ये कटोरी और उन दोनों को दे दो। ए सरस्वती, तो तू और आधे उसको करवा दे, आधे तो कर दे। चलो भाई, तेरे को कैसा हुआ? मैंने पैक कर दिया तेरे को यहाँ बिठा के। अब यहाँ से उठने का नहीं है जब तक मैं बोलूँ वहाँ तक। दक्षिणा के आधे पैसे तेरे को, आधे तेरे को, दोनों को दे दूंगा। है ना? डॉक्टर खाएंगे पूजा पूरी होने के बाद। वो कहते हैं ना शास्त्र में, पहले पेट पूजा
तो फिर देव पूजा है। ऐसे नहीं, हाथ सही करो, हाथ सही करो। कैसे अंकल जी बताइए, हाथ कैसे ऐसे ऐसे करना? बेटा, राइट हैंड, राइट सीधा ऊपर होना। बाल गोपाल है। सबको दे दिया, तू भी ले लेना फिर। लाख में तू भी ले लेना। और कोई कर दिया। अब देख, तू जहाँ बैठी है उस लाल कपड़े के दो कोने पे दो फल रख। मैं बताऊँ मेरे बाकी कहाँ है? बड़ा लाऊंगा। ये शिवम, केला नहीं, केला सत्यनारायण भगवान को चढ़ेगा। हाँ वो उधर रख दे। लाल कपड़े पे चार कोने पे चार फल रख दे। शिवम बोला। चार कोने पे चार लाल के। हाँ लाल के इधर रख दे। इस तरफ सुनत ना है भला होता ना। इधर पे वो बात करेंगे। नेम बताओ, इनकम हमारी बात करें। अब एक काम कर, खाली किसी वो भाई को दे दे। ये पीले पार्ट के चार कोने पे चार के लिए करने वाले ये तो आप लोग खाली ले लो वो पूजा की, वो खाली ले लो। मेरा हाथ इधर नहीं आएगा पर है ना रावण ने तो यही बोला तना में चढ़ो और देख, तना में चढ़ो वो चढ़ा तो ज्यादा चढ़ाओ। आवाज कह दिया था पूरा कई घंटा कर दिया जितना होए का तो उतना पूरा। हाँ चलो दे वो लाल पार्ट में चार कोने में चार फूल चढ़ा। ना ना शिव जी के आगे पार्ट में जाते हैं। हाँ, वो खाली हमें पता है। खाली दे। बस बिल्ली पत्र आगे चढ़ा दे। लाल पार्ट पे चढ़ा दे। जनम जनम देख लूँ का बना ये जरूर देख लूँ। तोरा सबका खींचत है। तेरे पास है। तो बड़ा चंदन लगाए वो देखा। खाली तेरे बीच में रख दे। आप फूल चावल ले लो हाथ में। कि चलो हम देखी का बोल श्री गणपति भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा का पहला अध्याय। एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक 188,000 ऋषि और मुनि सब इकट्ठे हुए थे। उन्होंने मिलकर सूर्य जी से एक प्रश्न पूछा कि जिस प्रकार सत्यनारायण भगवान का व्रत तप और पूजा का हमें फल प्राप्त होता है, वो पूजा हमको सुनने की इच्छा है। महर्षि नारद, आप ऐसा कोई शीघ्र ही फल देने वाला व्रत पूजा हमें बताइए जिनको करने से थोड़े समय